फ्रेंड्स, हम सब के अंदर कोई ना कोई फियर जरूर होता है। किसी के अंदर कम फियर होता है, किसी के अंदर ज्यादा फियर होता है, लेकिन फियर की कुछ ना कुछ मात्रा हम सब के अंदर हमेशा ही रहती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये फियर जो है सिवियर बनना शुरू हो जाता है और हम पर इस तरीके से अटैक करता है कि ये हम पर हावी हो जाता है और हमें पसीने छूटने लगते हैं, हमें अटैक आने शुरू हो जाते हैं, हम उस चीज से बहुत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। ये हम पर हमें ओवर पावर कर लेता है, हम पर हावी होने लगता है। तब फियर की प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है और हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। तो आइए फ्रेंड्स, कैच लाइफ विद सुमन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फियर की। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है लास्ट तक आप जरूर देखें और सारे पॉइंट्स जो है एंड तक इसको वॉच करें। और आप में या आपके किसी फैमिली मेंबर या आस पड़ोस में किसी को फियर की प्रॉब्लम है तो उसको जो है आप ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उसको भी कुछ ना कुछ इससे हेल्प मिले और आपका कार्मिक अकाउंट्स भी इससे अच्छा बनेगा। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बात करते हैं फियर की। फियर एक ऐसी चीज है जो अच्छे भले इंसान का जीना दुभर कर देती है। उसे समझ नहीं आती कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपनी एक दुनिया में घबरा जाता है कि मेरे साथ ऐसा हो ही क्यों रहा है। तो फियर कोई जिसको भी प्रॉब्लम आती है, इस प्रॉब्लम को वैसे तो बहुत साइकेट्रिस्ट हैं, वो दवाइयां भी देती है, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ एक तरीके घर पर भी हैं जिस पर करके हम जो है इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं और इसको घर पर रहकर आराम से जो है हम ठीक कर सकते हैं। इसमें फैमिली मेंबर्स का भी सहयोग बहुत जरूरी है। इस डर को हम आराम से जो है बाहर इसमें से निकल सकते हैं। तो फियर जो होता है, दो तरह का फियर होता है। एक होते हैं रियल फियर। अब रियल फियर कौन से होते हैं? कहीं आग दिख जाए तो हम सबको डर लगता है आग से। जहां बहुत सारा पानी आ जाए, फ्लड आ जाए एकदम से, तो हम सब घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, नेचुरल फियर है। जहां कोई बीमारी, कोई ऐसी महामारी फैल जाए, बीमारियां फैल जाए, तो लोग जो है इन्फेक्शन से डरते, जैसे कोरोना का हुआ था तो सबको अंदर फियर आ गया था। ये नेचुरल है सबके अंदर। तो एक फियर होते हैं इमेजिनरी फियर। इमेजिनरी फियर कौन से होते हैं? जैसे ओसीडी वालों को होते हैं, उनको लगता है उनके हाथों में जर्म्स लगे हैं, बार बार हाथ धोते हैं, ऐसे करते हैं। ये जो इमेजिन करते हैं वो उनको महसूस होता है कि ये चीज जो है उनके साथ हो रही है। तो जैसे कई को लोगों को ना रियल एक्सपीरियंस के साथ भी जो इमेजिनरी फियर जो है उन पर घर करने लगते हैं। जैसे कईयों को डर होता है बंद कमरे में नहीं बैठ सकते, लिफ्ट में नहीं जा सकते, हवाई जहाज पर नहीं चढ़ सकते और कोई भी बंद कार, अपनी कार में खुद ही नहीं चला सकते क्योंकि उसमें दरवाजा बंद करना पड़ता है। तो इस तरह के फियर हम में से किसी ना किसी को अगर जकड़ ले तो उसका जीवन जो है बड़ा मुश्किलों से घिर जाता है। तो आइए आज सिर्फ प्रॉब्लम लेते हैं कि एक पर्सन है, उसे प्रॉब्लम है कि वो ना तो बंद कमरे में रह सकता है, यहाँ पर चिटकनियाँ कुंडे कुछ लगे होते हैं, वहां नहीं रह सकता, ना तो अपनी गाड़ी में बैठ सकता है और ना ही जो कोई लिफ्ट वगैरह में जा सकता है क्योंकि वहां पर वो उसको लॉक लग गया तो उसको फियर है कि कहीं वो अंदर ही ना रह जाए। तो देखते हैं ये ऐसा क्यों हुआ उसके साथ। तो देखो, ये जब ये अब ये पर्सन की एज जो है इस समय 45 ईयर्स का है, 45 साल का है, लेकिन वो डरता है इन चीजों से। तो अब उससे बात हुई तो उसने कहा कि मुझे, मैं जब जब 5 पहले कहाँ ये हम सोचते हैं कि ये अचानक से फियर आ गया। अचानक से कभी नहीं आता है, पहले थोड़ा 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 बेबी स्टेप्स हमारे अंदर गए होते हैं। कुछ ना कुछ हमने ये थोड़ा थोड़ा ज्ञान लिया होता है उस फियर से रिगार्डिंग, और एकदम से कोई सिचुएशन ट्रिगर करती है तो वो फियर जो है एग्रीवेट होना शुरू कर देता है। तो एक वो पर्सन जो था 5 साल की एज में था ना, तो एक बार अपने घर के अंदर गया, बैठा था बच्चा, तो अंदर से उसे लॉक लग गया, घर के कमरे रूम से लॉक लग गया। अब उसने दरवाजा खटकाना शुरू किया, मुझे, मैं अंदर हूँ, मुझे बाहर निकालो। फैमिली वालों ने बोला खोलो दरवाजा, चिटकनी खोलो, वो कुंडा खोलो, ताला खोलो, तुमको आता नहीं है। लेकिन उसे आ नहीं रहा था, वो रोता रहा। तो 2-3 घंटे बीत गए उसको इस ट्रॉमा में कि वो परेशान होता रहा, वो निकला नहीं। हार कर उनको कारपेंटर बुलाना पड़ा और कारपेंटर ने आकर जो है घर का दरवाजे को, लॉक को खोला। लेकिन इन 3 घंटों में उसने जो ट्रॉमा सहा ना, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ गया। अब बैठ गया तो उसके बाद उसके घर वालों ने एक तो उसकी एक्स्ट्रा केयर करनी शुरू कर दी
यानी उसको अकेले उस कमरे में अकेले में कभी बैठने नहीं देते थे, कोई ना कोई साथ में बैठता था, क्योंकि ये नेचुरल है। पेरेंट्स जो है अब बच्चे की ओवर केयर तो करेंगे ना, कि कहीं बच्चा फिर से दोबारा हमारी किसी मुश्किल में ना फंस जाए। और फिर आने जाने वाले लोग, जो पता लेने वाले लोग थे, वो भी आए। उसमें से एक पर्सन ने कहा, भाई आपका बच्चा तो शुक्र करो भगवान से बच गया है, उनका बच्चा अंदर रह गया था, उसको चोट भी लग गई थी और वो घबरा कर बेहोश हो गया था। अब ये बच्चा ये सब बातें सुन रहा है, ये सब बातें उसके जो है सबकॉन्शियस माइंड में जा रही हैं कि मेरे साथ ये भी हो सकता है। अब ये पहले ही फियर उसको नहीं छोड़ रहा, एक नई तरह का फियर उसके दिमाग में फंस गया, ये ऐसा भी हो सकता था मेरे साथ, तो वो डरने लगा। तो उसके पेरेंट्स की गलती कहाँ थी? उसके पेरेंट्स की गलती ये थी कि उसको कहते कि कोई बात नहीं, तुम शेर बच्चे हो जाता है, तुमको आता नहीं था ना, अब हम तुमको सिखाते हैं। उसको ताला खोलना सिखाते, सभी घर के कमरे में लेकर जाते बारी-बारी, उसको ताला खोलना सिखाते, भाई कुछ नहीं होता, सबके साथ हो जाता है, अगर तुमको नहीं आता अब हम सिखा देंगे, अपने बेटे को सिखा देंगे, अब उसको आ जाएगा। उन्होंने वो तो किया नहीं, बस उसकी एक्स्ट्रा केयर करनी शुरू कर दी कि उसके रूम में भी जाना तो उसको अकेले नहीं बैठने देना। अब उसके अंदर जो बार-बार रिपीट करते हैं बात, तो वो माइंड में, जो सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ गया कि जब ना तो कुंडी लगानी है, ना कोई बंद कमरे में बैठना है, और यहाँ तक कि फिर वो लिफ्ट में भी जहाँ आने-जाने में जब जैसे बड़ा हो गया, वो जाने डरने लगा। अब का देखो, हम रिश्तेदारों से तो मिलना अवॉइड हो सकता है, अब कार पर नहीं जाते हैं तो चलो नहीं चलते, लेकिन काम से कैसे अवॉइड करें? काम पर वो जाने में उसको दिक्कत आने लगी, अपने साथ 2-3 पर्सन उसको रखने पड़ते थे कार में, कहीं कार का दरवाजा ही अंदर से बंद रह गया, मैं तो अंदर ही मर जाऊँगा। तो उसको इस तरह के फ़ियर ने जो है घर कर लिया, अब वो उसकी लाइफ़ जो है बड़े परेशान हो गई, बहुत दुखी में रहने लगा। अब इसका जब रूट कॉज़ देखा गया, रूट कॉज़ उसका बचपन में ही, जब वो 5 साल का था, उसके माइंड में कहीं जाकर बैठ गया था, फिर रिपीटेड एक्शन होने लगे कि उसको अकेला नहीं बैठने दिया, उसको चिटकनी नहीं लगाने दी, तो वो बातें उसके मन में जो है घर कर गई। अब वो सारी चीज़ें जो है, इन चीज़ों से वो डरता है। ऑफ़िस में भी बैठता है तो ऑफ़िस का रूम उसका खुला रहता है, उसका मज़ाक भी बनता है, देखो अपना ऑफ़िस का रूम खुला रखता है। तो अब वो क्या करे? क्योंकि उसके मन में ये डर बैठ गया है कि अब वो कहीं भी बंद हो गया तो फिर वो दरवाज़ा नहीं खोलेगा। वो बात उसके मन में जो है बुरी तरह से घर कर गई। उसका सबकॉन्शियस माइंड में उसके जाकर बैठ गई। अब हम सोचें कि सबकॉन्शियस माइंड को रोको भई, ये रोको, क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सब इस माइंड को हम रोक नहीं सकते। माइंड का काम है सोचना, थॉट्स प्रोड्यूस करना। जब भी वो ऐसे अकेला बैठता है, जब बंद कमरे में बैठता है, तो उसका माइंड उसे एकदम से वार्न करता है, देखो तुम बंद कमरे में हो, कहीं चिटकनी ना लगी रह जाए, तुमको खोलना ना आया, ताला लग गया, तुमको खोलना ना आया तो क्या होगा? अब माइंड का कोई कसूर नहीं है, माइंड का ये काम है सोचना। भगवान ने हमारे बॉडी को माइंड दिया ही इसीलिए है कि वो माइंड जो है लगातार कंटिन्यूअसली जो है कुछ ना कुछ सोचने का काम करता है। अब क्योंकि ये फ़ियर उसके अंदर जो है बैठा हुआ था, डर बैठा हुआ था, बंद कमरे का, चिटकनी जो ताले का डर बैठा हुआ कि ताला खोलना नहीं आएगा, तो वो डर के कारण जो है माइंड उसको वार्निंग देता है, देखो तुम बंद कमरे में हो, अब फिर ना तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए। तो इसको अब ठीक भी तो करना है ना, ऐसे थोड़ी बैठे रहेंगे कि सारी उम्र ऐसे ही बैठे रहेंगे, भी हमें ताला नहीं खोलना आता। ठीक करने के लिए कुछ एफर्ट, पहली बात तो ये है कि जब भी आपको फ़ियर की थॉट आए ना कि मैं बंद कमरे में हूँ, ताला नहीं खुल रहा, ये अब क्या होगा? उसी टाइम अपने मन को समझाएँ, ये मुझे थॉट इसलिए आई है क्योंकि मेरे अंदर डर है, अदरवाइज़ कोई बात ही नहीं है, ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक है। कोई बार-बार इस चीज़ को ना हाइलाइट कर दें कि ये थॉट ही, जब भी ये थॉट आए ना उसको, आपको या जिस पर्सन को डर लगता है, वो कहना शुरू कर दे अपने आप को, भई ये थॉट ही इसलिए आई है क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है और अब नहीं कुछ भी होने वाला, क्योंकि मैं ताला भी खोल सकता हूँ, सब कुछ ठीक होने वाला है, ऑल इज़ वेल है, मैं सेफ हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये चीज़ें बार-बार उसके मन को, अब उसने मन की प्रोग्रामिंग करनी है। पहली जो प्रोग्रामिंग हुई हुई है कि बंद कमरे में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अब ये प्रोग्रामिंग उसको दोबारा रिवाइंड करके करनी है कि कुछ नहीं होता, कमरा बंद है, ताला ही है ना, मैं खोल लूँगा, या कुछ भी है, जब मैं बंद कमरे में लिफ्ट में भी हूँ तो कोई बात नहीं, लिफ्ट स्मूथली जाने वाली है, क्योंकि वो इन चीजों से डर गया है। अब इस डर को दूर करने के लिए उसको ये थॉट्स एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, अपने माइंड को कमांड देनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है इस बात को भी कंज्यूम करेगा कि डर की कोई बात नहीं है, मैं सेफ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ और सब कुछ ठीक है, मैं कर सकता हूँ, ऐसी क्या बात है। तो ये जो मुझे थॉट आई है ना, ये डर के कारण ऐसी हो रही है और डर तो मैंने अपना ठीक कर लेना है। पहली बात तो ये है कि आपने हाइलाइट कर देना है उस चीज़ को,
लेबल कर देना है कि ये थॉट जो आई है डर के कारण आई है, ये डर को जो है अपने जीवन से निकालना है। ठीक है? तो इस डर की थॉट को हमने लेबल करना है। तो फिर सोचे कि ये क्या क्यों बना था मेरा बिलीफ, फिर वो सोचे कि मेरे साथ वो इंसिडेंट हुआ था ना, तब तो मैं छोटा बच्चा था, मैं बड़ा हो गया हूँ, समझदार हो गया हूँ, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ब्रेव हूँ और देखो मेरी लाइफ भी अच्छी है और कोई ऐसी बंद कमरा भी रहेगा बंद, या कार की गाड़ी तो बंद किए बगैर चल ही नहीं सकती है, तो 3-4 लोगों को मैं क्यों लेकर चलूँ, मुझे अकेले जाना है और कार की जो दरवाजा जो है मैं टाइम पर खोल लूँगा, कुछ नहीं होता। अपने माइंड को बार-बार समझाना है। सबकॉन्शियस माइंड जब आप बार-बार समझाएँगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है इस बात को वॉच करेगा, सुनेगा और फिर कहेगा, आपको खुद ही सबकॉन्शियस माइंड आपका कहेगा भई अब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, सब कुछ ठीक है, मैं खोल सकता हूँ दरवाज़ा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अब वो प्रॉब्लम गई सो गई, वो एक बार आई थी, अब नहीं वो आने वाली है प्रॉब्लम। तो इस तरह से अपने माइंड को जो है हमने खुद प्रोग्रामिंग करनी है, क्योंकि हमारी गलत प्रोग्रामिंग हुई हुई है ना कि बंद कमरे में हमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है या बंद कार में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अब हमने नई प्रोग्रामिंग करनी है कि कमरा बंद हो, लिफ्ट में बैठे हैं अकेले या कार में बैठे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, नो प्रॉब्लम, सब कुछ ठीक होने वाला है, ऑल इज वेल, मैं सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ, ठीक है? तो इस तरह अपनी विजडम, अब अपनी बुद्धि को लगाना है, अपनी बुद्धि से इस माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है। तो माइंड को रिलैक्स करना है कि रिलैक्स करो, कोई बात नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक है, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। अब बस जैसे ही डर वाली आपको थॉट आए ना, आपने कहना है जरूर खुद को कि ये आई है ना थॉट, ये मेरे माइंड से चलकर आई है, क्योंकि ये मेरे माइंड में बैठी है, इसलिए आई है, अदरवाइज तो कोई बात ही नहीं है, सब कुछ ठीक है। अपनी अवेयरनेस रखनी है, आपने जितनी जितनी अवेयरनेस रखेंगे, तो उससे जो है आपको इस प्रॉब्लम से जो है शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी जिस टाइम ये आपको डर वाली फीलिंग आए ना, उस टाइम थोड़ी-सी डीप ब्रीथिंग करें। डीप ब्रीथिंग से करेंगे माइंड को रेस्ट मिलेगा। रेस्ट मिलने से फिर उसको रीसेट करें। अब माइंड को ही आपने रीसेट करना है, जिसके कारण आपकी ये जो प्रॉब्लम है, वो धीरे-धीरे, स्लोली-स्लोली, टाइम लगेगा सॉल्व होने में, लेकिन पेशेंस रखें, सॉल्व हो जाएगी और आपका जीवन जो है बेटर जीवन हो जाएगा। और फिर तब तक होता है जब तक हम उस चीज़ को करते नहीं, हम करने से डर जाते हैं और उससे भागते फिरते हैं, इसलिए वो होती नहीं है। तो ओवरकम योर फियर, और आप किसी भी फियर को जो है घर पर ओवरकम कर सकते हैं, कुछ में आपके परिवार की भी सहायता लेकर, कुछ अपनी विल पावर से, तो ज़रूर हम इस फियर को ओवरकम करेंगे। ओके? थैंक यू फ्रेंड्स।